वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई हूँ अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ेंगे। आज हम जो है देखेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों होता है, ये जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, जब कभी भी मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी और सी हैं जिनका रेशियो है 1:1:1, है ना। अब क्या हुआ कि बी ने सबसे ज्यादा कैपिटल लगाई है ना, इसने इन दोनों से ज्यादा कैपिटल लगाई है। तो इसको लग रहा है कि मुझे क्या होना चाहिए, मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए इक्वल की जगह। तो इन लोग क्या करेंगे, जो पहला पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है उसे क्या करेंगे, कैंसिल करके दूसरा नया फिर से बनाएंगे जिसमें सारी चीजें लिखी होंगी, वापस से सारी चीजें लिखी होंगी, है ना। हर एक चीज, जो जो चीज इनको करेक्ट करनी है या चेंज करनी है उन सबको वो मेंशन करेंगे एक नए तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्योंकि इसको क्या कर रहे हैं वो लोग, पूरी तरह से चेंज कर रहे हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं अपने एग्रीमेंट का। क्या रीजन हो सकते हैं, कब कब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो देखिए सबसे पहले जब प्रॉफिट में चेंज होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो क्या होगा, न्यू नया एग्रीमेंट बनेगा, नए तरीके से सब काम होगा। ठीक है, दूसरा हो गया एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट हुआ डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अलावा भी सीबीएसई एक क्वेश्चन पूछ लेता है किसके अलावा और कब हो सकता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो एमलगेमेशन में ऑफ पार्टनर। रीजन होगा जब क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो हमने पढ़ लिया है, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप क्या होता है, एग्रीमेंट होता है जहाँ पे जो मेंबर्स है फर्म के वो शेयर करते हैं अपना प्रॉफिट और मिलकर के काम करते हैं, या उनके बिहाफ या फिर कोई उनके बिहाफ में काम करता है, राइट। एनी चेंजेस, अगर कोई भी चेंजेस अगर इन रिलेशनशिप में हो रहा है, अगर कोई भी चेंजेस रिलेशनशिप में होगा तो क्या हो जाएगा, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगा, है ना। वो कोई भी वजह से हो सकता है, हमने रीजंस भी देख लिए, आई और अच्छे से देख लेते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए जब फर्स्ट हमारा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पहले के पार्टनर है उनके बीच में प्रॉफिट शेयर होने का, प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज होना, ठीक ना। तो जैसे राम मोहन और सोहन है पार्टनर्स, और रेशियो क्या है उनका 3:1 with effect from April 1st 2001, they decide to share profit equally। ठीक है, अब इनका पहले कितना था, 3:2:1 था। अब इन्हें क्या करना है, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाना चाहते हैं वो क्या बनाना चाहते हैं, इक्वल बनाना चाहते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको अपने एग्रीमेंट में चेंजेस लाने पड़ेंगे, है ना। तो उसी चेंजेस को क्या कहेंगे, जो हम पूरा उसको हटा करके नया एग्रीमेंट बनाएंगे, चेंज करेंगे उसमें, तो उसमें कह देंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। सेकेंड है हमारा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो जब भी कोई एक नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है ना, तो क्या होगा, तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं, हरी और सतीश आप पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। On 1st April 2003, they admitted John as a new partner with 1/6 share of the profit of the firm। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, जॉन जो है वो नया पर्सन आ रहा है, पार्टनर आ रहा है फर्म में, तो क्या होगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी। नेक्स्ट चलते देखिए बच्चों, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। तो इसमें भी क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, क्योंकि जब कोई एक पार्टनर जाएगा तब फिर क्या होगा, वापस से प्रॉफिट दोनों में बंटने लग जाएगा, है ना। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। एग्जाम्पल देख लो, रॉय, रवि एंड राव आर पार्टनर इन द फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है, 2:1 है। रवि रिटायर हो रहा है, तो जब रवि रिटायर होगा 31 मार्च 2003 को, तो रिटायरमेंट ऑफ रवि फ्रॉम द फर्म ऑफ रॉय, रवि और राव रिजल्ट इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बाद में सिर्फ कौन रहेगा, रॉय और राव रहेगा। ठीक है,
तो रिकॉन्स्टिट्यूशन करने की जरूरत है। नेक्स्ट है डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब भी क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा एमलगमेशन, है ना। तो एमलगमेशन और टू पार्टनरशिप फर्म क्या कैसे होगा, तो देखिए कि ए और बी हैं जो एक कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, ए बी कंपनी हो गई। तो जो चीज ये जिस चीज की कंपनी ये चला रहे हैं उन्हीं का कॉम्पिटिटर कौन है, सी और डी है। ठीक है, अब सी और डी और ए और बी मिल करके क्या सोचते हैं कि हम एक हो जाते हैं। ठीक है, एक हो जाते हैं तो हमारा क्या होगा, कंपटीशन भी कम होगा और हमारे पास दूसरे एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, जब दोनों कंपनी क्या हो जाए, जुड़ जाए। ठीक है, तो एमलगमेशन हो गया। तो रवि एंड संजीव आर पार्टनर इन द फर्म, शेयरिंग रेशियो कितना है, 4:1। टू अवॉइड कंपटीशन एंड ब्रिंग डाउन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, दे फर्म amalgamated with the firm of Sohan or Ashok, who are sharing profit and ratio is to 1:2. It was decided that a new profit sharing Raj, Sanjeev, Sohan and Ashok will be 4:1:1:2. In this case, two firm क्या हुई हैं, amalgamate हुई हैं, जुड़ी हैं into reconstitution of firm of Raj and Sanjeev of on the one hand and the firm Sohan and अशोक ऑन द अदर हैंड, है ना। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इस केस में भी होगा। ठीक है, ये जो है ये आपके रीजंस हो गए कि कब कब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म का। अब देखिए, जो हम देख लेते हैं क्या, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है बच्चों की, जब भी कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो, चेंजेस आए, है ना। कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है ना। अगर चेंज हो रहा है तो किसी को मिल भी सकता है ज्यादा और कभी क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी को निकले हम दो रेशियो का यूज करते हैं, एक है सेक्रीफाइस रेशियो, दूसरा है गेनिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो हमारा ओल्ड रेशियो होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, न्यू रेशियो को। तो हमारा क्या निकलेगा, सेक्रीफाइस रेशियो कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया, राइट। अब गेनिंग रेशियो की बात करते हैं, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, है ना। तो नया रेशियो जो भी रहा होगा उसमें से माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो, तो कितना किसने गेन किया है, पाया है एक्स्ट्रा, वो निकल आएगा गेनिंग रेशियो। हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं, तो मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले। It refers to the ratio in which the old partner sacrifice their share in the profit for the new partner or any other partner of the business. ठीक है, तो सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस करता है ना किसी न्यू पार्टनर के लिए, या कोई पार्टनर के लिए अपना शेयर जब सेक्रीफाइस करता है तो वो क्या हुआ, सेक्रीफाइस रेशियो हुआ। गेनिंग refers to the ratio in which the remaining or continuing partner require the शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर। मान लो जब कभी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर भी क्या है, जो कंटिन्यू कर रहे हैं अपना बिजनेस उनको मिलेगा, है ना। तो गेन करेंगे तब क्या होगा, गेनिंग रेशियो होगा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इज यूजली कैलकुलेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब भी कभी कोई नया पार्टनर आता है तो जनरली क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो होता है, क्योंकि एक नया पार्टनर आया तो जो भी शेयर है वो अब उसमें भी बढ़ेगा, तो पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, अपना शेयर देना पड़ेगा, है ना। न्यू पार्टनर फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, जब गुडविल को हम एडजस्ट करते हैं। गेनिंग रेशियो क्या है, तो it usually calculate at the time of retirement or that of the partner to pay amount of goodwill to the retiring partner in the gaining ratio। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, तो कैलकुलेट करते हैं वह ना पार्टनर्स एडमिटेड टू कंपनी, और इसको करेंगे क्या, जब पार्टनर्स रिटायर हो रहा है या डेथ हो गई है पार्टनर की उस टाइम पे। ठीक है, कैपिटल इफेक्ट क्या होगा, तो द कैपिटल इफेक्ट ऑफ द सेक्रीफाइसिंग partner will increase by the amount received in the form of goodwill contribute to the company by the new partner। ठीक है, क्योंकि गुडविल आएगा तो उसका अमाउंट जाएगा, तो जो सेक्रीफाइस करेंगे उनमें क्या जाएगा, गुडविल का अमाउंट जाएगा। गेनिंग रेशियो का क्या है, द कैपिटल अमाउंट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर विल बी डिक्रीज द अमाउंट पेड टू द फॉर्म ऑफ गुडविल टू द रिटायर पार्टनर, है ना। रिटायर पार्टनर हो देंगे या डेथ हो गई है तो जो भी उसके बिहाफ में होगा उसके फैमिली मेंबर उसको पे किया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं अपन। मान लो कि ए और बी हैं, ठीक है, ए और बी हैं जिनका पहला रेशियो था 1:1। अब न्यू रेशियो इन लोगों ने डिसाइड किया है अपना कितना, 3:2 डिसाइड किया है। अब अगर हम ऐसे देखें कि मान लीजिए यहाँ पे इन लोगों का प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपए, तो ओल्ड रेशियो के हिसाब से कितना मिल रहा है, 5:5 मिल रहा है, राइट।
वही न्यू रेशियो के हिसाब से कितना मिल रहा है, 6:4 मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया इनका क्या, न्यू रेशियो के हिसाब से। अब हम ऐसे देख के समझ पा रहे हैं कि इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसको क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मतलब इसको क्या हुआ है, सेक्रीफाइस हो रहा है। तो अगर हम अकाउंटिंग में, ये तो हमारा मतलब का नहीं है, अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग में हमें फॉर्मूला बेस में क्या करना है। तो हमारा फॉर्मूला लगा दीजिए, सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है ना। तो अगर हम ए का निकालते हैं, क्या निकलेगा, 1, कैसे लेते हैं, 1/2 लेते हैं, है ना। इनको प्लस कर देते हैं, और जब न्यू का लेंगे तो कितना होगा, 3 और दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे ही बी का भी लेंगे, 1/2 और 2/5 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हुआ, 10 हुआ। ये कितना हुआ, 5 माइनस इसका क्या हो गया, इसको भी हम ले लेंगे, तो 10, 5 और 4। इसका क्या आया, ये हुआ -1/10। इसका कितना आ गया, 1/10 आ गया। अब देखो, एक गेन करेगा एक। अब देखिए, पता कैसे चलेगा बच्चों कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है ना। तो यहाँ पे कई लोग ऐसे याद करते हैं कि जिसमें माइनस आ रहा है वो कर रहा है क्या, गेन, क्योंकि सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है, माइनस आ रहा है तो ये गेन कर रहा है, और ये पॉजिटिव में है तो मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप ऐसे समझ लीजिए, जो फॉर्मूला है हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब देखिए, पहले शेयर कितना था इसका, 5 था, अब कितना हो गया है, 6 हो गया। मतलब ये क्या कर रहा है, बढ़ गया है, तो ये क्या किया है, गेन कर रहा है। अब और इसमें क्या हो रहा है, 5 था पहले ये, और फिर अब क्या हुआ है, ये 4 हो गया, तो ये क्या किया, सेक्रीफाइस किया है ना। तो ऐसे याद करिए, बल्कि ऐसे ही याद करने से ज्यादा अच्छा है कि आप ऐसे देख लीजिए, है ना। तो पहले कितना था और कितना हो गया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्योंकि तो उसके हिसाब से हम क्या कर देंगे, गेन है और सेक्रीफाइस है। तो चलिए बच्चों, ये था हमारा सेक्रीफाइस रेशियो, ये आप लोगों को क्लियर हो गया है ना। फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा सेक्रीफाइस रेशियो का। इसी से आप क्या कर सकते हैं, दोनों रेशियो निकाल सकते हैं। अगर पूछा जाएगा गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो कैसे बता देंगे, जो गेन कर रहा है ना, बाद में न्यू रेशियो में जो गेन कर रहा है वो क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। जो कम हो रहा है जिसका शेयर, वो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। अगर आपको इसी क्वेश्चन को, ठीक है, गेनिंग रेशियो में निकालना होता तो क्या करते, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर देते। ठीक है, सीधे अपोजिट कर देते। तो अपोजिट करने में क्या होता है, हम इसी एग्जांपल ले लेते हैं, A:B है, न्यू रेशियो है पहले, तो न्यू रेशियो क्या है इनका, 3:2 है, 3/5, 2/5। इसको माइनस करेंगे किससे, इनके ओल्ड रेशियो से, तो 1/2, 1/2। ठीक है, ये क्या हो गया, 10 हो गया, यहाँ आ गया 6, ये हो गया 5, और ये क्या हो गया, 1/10 हो गया। तो हमको ये समझ में आया कि ये गेनिंग रेशियो है, क्योंकि फॉर्मूला इसका है, न्यू रेशियो पहले है, बाद में ओल्ड रेशियो है। तो जो बाद में इसको रेशियो मिल रहा है वो 6 का मिल रहा है, पहले कितना मिलता था, 5 का मिलता था। ये क्या कर रहा है, गेन कर लिया। वहीं पे इसका क्या हो गया है, 4 - 5 हो गया है, ये क्या हो गया, माइनस में आ गया है। ठीक है, तो ये क्या किया, ये सेक्रीफाइस किया। तो ये कोई भी एक रेशियो आप याद कर लीजिए, उससे आप क्या कर सकते हैं, दोनों ही निकल आएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, ये है सेक्रीफाइस रेशियो का क्वेश्चन, जो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और एक ये है गेनिंग रेशियो का, इसमें आप मुझे क्लियर करेंगे कमेंट में कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। चलता है जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या डेथ होता है, और सेक्रीफाइसिंग जब एडमिशन होता है। तो चलिए, ये था आज का हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो हम गुडविल और आपके एवरेज प्रॉफिट मैटर को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।